अभी शुरू है बराबर। रेडियोनामा के दर्शकों नमस्कार, मैं पीयूष मेहता बोल रहा हूं और आपके सामने आपको आज ये बताना चाहता हूं कि आज मैं रेडियो सिलोन के एक जाने माने उद्घोषक रहे रिपुसुदन कुमार इलाहाबादी साहब के घर में उनके साथ बैठा हूं। और अब मैं अपने आप को कैमरे के सामने से हटा दूंगा क्योंकि ये सिंगल कैमरा रिकॉर्डिंग है और अब मेरे बोलने पर भी आपको उनके चेहरा देखने पर को मिलेगा। और अब इलाहाबादी साहब आपसे के सामने है। नमस्कार कुमार साहब। नमस्कार। आपका पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत कि इस बहाने आपने आप सबका शुक्रिया सबसे पहले कि आपने ऐसा मौका दिया, क्योंकि रेडियो सिलोन छोड़े हुए मुझे तकरीबन 28 साल हो गए। पुरानी यादें जुड़ी हैं बहुत सारी और मुझे फ़ख्र है कि मैं रेडियो सिलोन में हिंदुस्तान से आया सबसे कम उम्र का अनाउंसर था। 1977 में श्रीलंका गया था मैं। 77, 78, 79, 1980 तक मैंने वहाँ काम किया और वापस आके कुछ दिन दूरदर्शन में काम किया, कुछ दिन समाचार पढ़े और मीडिया में हर तरफ से जहाँ जहाँ जो काम मिला वो सब किया। फिल्म डिवीज़न की कमेंट्रीज करी, रेडियो वॉइस ओवर्स किए, अमीन साहब के साथ रेडियो प्रोग्राम्स किए, कमर्शियल प्रोग्राम किए, डिस्कवरी में जो आप सुनते हैं हिंदी में कमेंट्रीज की। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, लंबा सफ़र रहा। पर अजीब सी बात है कि हम लोग की आवाज़ सब जानते हैं पर बहुत कम लोग नाम और चेहरे पहचानते हैं, क्योंकि रेडियो सिलोन कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग का पायनियर है और विविध भारती एक अपनी जगह पर जो रोल कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग में रेडियो सिलोन ने अदा किया है, मैं नहीं समझता कि एशिया तो एशिया, दुनिया में भी कोई ऐसा कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ना होगा जो इतने ज़्यादा लोगों तक, मतलब उस ज़माने में हिंदुस्तान की जनसंख्या 44 करोड़ थी, आज 100 करोड़ है, जिसकी पहुंच उतने ज़्यादा लोगों तक हो, उतना बड़ा कमर्शियल सक्सेस कोई और रेडियो स्टेशन नहीं हुआ। रेडियो सिलोन या श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन कोलंबो। बस यादें जुड़ी हैं, उस ज़माने का प्यार याद आता है लोगों का, लोग बहुत प्यार करते थे मुझे। एक दिन में 1977-78 में 500 से 1000 तक चिट्ठियाँ मिलती थी हिंदुस्तान से। मतलब सच है कि मैं सब पढ़ भी नहीं पाता था और सब पर्सनल लेटर्स होते थे, इसमें सिर्फ प्यार, मोहब्बत, शिकायत और फरमाइशें होती थी। तो ऐसा प्यार आज के ज़माने में कहाँ मिलता है। मैं नहीं समझता कि रेडियो वालों को उतना प्यार मिलता होगा जितना हमने उस समय पूरे देशवासियों से पाया, अपने देश से ही नहीं, पाकिस्तान से, मॉरिशस से, सऊदी अरब से, बांग्लादेश से, सब तरफ से हमें बहुत प्यार मिला। ऐसे विविध भारती ऑल एशिया सर्विस, अरे रेडियो सिलोन ऑल एशिया सर्विस थी। हाँ बिल्कुल, इट वाज नोन एज SLBC ऑल एशिया हिंदी सर्विस, ये नाम था उसका। तो बस क्या बताऊँ आपको, यादें हैं। अफसोस ये होता है कि अमीन सैनी जैसे बड़े ब्रॉडकास्टर हमारे देश में हैं जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। उसके अलावा गोपाल शर्मा जी हुए, शिव कुमार सरोज हुए जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे साथ में थे दलबीर सिंह परमार, बहुत अच्छे अनाउंसर थे। उससे पहले और भी कई लोग हिंदी अनाउंसर। दलबीर सिंह परमार साहब श्रीलंका में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ वो सब हिंदुस्तानी नागरिक थे जो वहाँ जाके काम करते थे। बाकी वहाँ पर और भी थे, विजय लक्ष्मी थी, इंदिरा हिरानंद थी, पद्मिनी थी, पर ये लोग लोकल सिटीजन थे, ये श्रीलंका के लोग थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान से वहाँ गए, हमने वहाँ से अपने देश का मनोरंजन किया, अपने देश की सेवा करी और श्रीलंका सरकार को इतना पैसा कमा के दिया। पर जब हम हिंदुस्तान लौट के आए तो मुझे अपने लिए इतना कुछ शिकवा नहीं है, पर जो हमसे सीनियर अनाउंसर थे उनको भी कोई खास रिकॉग्निशन नहीं मिली। मैं समझता हूँ अमीन साहब को कोई सम्मान दिया जाना चाहिए था, मनोहर महाजन को, शिव कुमार सरोज को, गोपाल शर्मा जी को, इन्हें तो कोई बहुत बड़े सम्मान दिए जाने चाहिए थे। पर अफसोस है कि हमारे देश की जो सरकार है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, ये सिवाय अपने जेब गर्म करने और फालतू के कामों में टाइम ज़्यादा ज़ाया करती है, बजाय अच्छे लोगों को, कलाकारों को प्रोत्साहन देने के
उन लोगों का नाम और आगे बढ़ाने के काम ये नहीं करते जो अपने आप में एक अनूठी कला के धनी हैं। तो अफसोस होता है। देखिए, विविध भारती है, पर रेडियो सिलोन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मुझे गर्व है कि मुझे मौका मिला कि मैं सिलोन जाकर वापस अपने देश के लिए ब्रॉडकास्ट कर सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। बस मुझे इतनी काफ़ी है कि मुझे वो मौका मिला, और ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। और मैं तो हिंदुस्तान के 12-15 हज़ार लोगों में से अकेला सेलेक्ट हुआ था और सबसे कम उम्र का हिंदी अनाउंसर था। तो मुझे तो बहुत गर्व है। मतलब मैं तो अपने आप को बड़ा ही गर्वान्वित और लाडला महसूस करता हूँ। पर अब यादें हैं, कोई वक्त गुजर गया। एक शेर है उर्दू का कि गुजरे हुए ज़माने का तज़किरा ही क्या, गुजरे हुए ज़माने का तज़किरा ही क्या, अच्छा गुजर गया, बहुत अच्छा गुजर गया। टाइम निकल गया, अच्छी बात है। आगे ब्रॉडकास्टिंग भगवान करे और फले फूले। हिंदुस्तान में पुराने गीतों की इम्पोर्टेंस लोग समझें, इन्हें भूले नहीं। नए कलाकार ज़रूर आएँ, कामयाब हों, पैसा कमाएं, यश कमाएं, पर हमें पुराने कलाकारों को, मुकेश, तलत महमूद, सहगल साहब, हेमंत कुमार जी, इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो हमें कला दी, यानी विश्वास, हुसन लाल भगत राम, और कितने नाम है, नौशाद जी, तो इनकी कला को, संगीत को हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। हम कितने भी कॉपी कर लें, इनको हम छू नहीं सकते। ये सच है। जिस तरह से पिता का मुकाबला बेटा कभी नहीं कर पाता, कितना बड़ा हो जाए, वैसे ही इतने बड़े कलाकारों का मुकाबला नए कलाकार नहीं कर सकते। उनकी अपनी जगह रहेगी, उनकी अपनी जगह हमेशा बरकरार रहेगी। तो एक बात मैं आपको और पूछना चाहता हूँ कि मैं तो रेडियो सिलोन का बहुत पुराना श्रोता हूँ। जी बोलिए। तो आप जब भोपाल में थे तब भी अमीन साहनी साहब ने अपने कार्यक्रम गीतमाला में आपका नाम रेडियो सिलोन प्रेमी श्रोता के रूप में दिया था। वो मुझे आज तक याद है। अमीन साहब एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर तो हैं, उसके अलावा मेरे लिए पिता समान है, गुरु समान है, और हिंदुस्तान के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग का इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। उनका बड़प्पन है कि उन्होंने नाम दिया था, क्योंकि मेरी शुरुआत जो मैंने की थी, मैं कॉलेज में पढ़ता था, भोपाल के हमीदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में, और मैं वहाँ पर शाम के वक्त जाके युवाणी प्रोग्राम में कंपेयरिंग करता था। तो मुझे उस वक्त 1974 में शायद 25 रुपये एक प्रोग्राम के मिलते थे। तो मैं शाम के वक्त जाके प्रोग्राम करता था। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने युवानी से माइक्रोफोन के साथ खेले। बिल्कुल बिल्कुल, ये भगवान का आशीर्वाद रहा, और आगे भी ऐसी सुविधाएं मिलती रही, मौके मिलते रहे। तो शौक बहुत था। तो जब रेडियो सिलोन के लिए ये अपॉइंटमेंट्स की, वांट्स की पोजीशन की एडवर्टाइजमेंट ने देखा, तो मैंने अप्लाई किया। तो किस्मत साथ थी। करीब 12,000 लोगों ने उस समय अप्लाई किया था। उनमें सबका वॉइस ट्रैक मांगा गया, उसको ऑडिशन किया गया। उसमें से कुछ लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए। उनका फिर दिल्ली में श्रीलंका हाई कमीशन में इंटरव्यू हुआ, रिटन टेस्ट हुआ। उसमें 3 लोग को शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिसमें मुझे गर्व है कि मैं पहला था। मेरे बाद एक और सचदेवा जी थे, जो मेरे आने के बाद फिर सिलोन गए, और एक और कोई थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने देश में मुझे चुना गया। मैं अकेला आदमी था और मुझे इतना प्यार मिला। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन की बात है जी, वो इंटरव्यू में ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल से भी कुछ लोग साथ में बैठते थे। वहाँ डीजी भी बैठते थे। श्रीलंका हाई कमीशन के हाई कमिश्नर थे, अमीन साहनी साहब थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हिंदी लिटरेचर के, और एक जनरल मैनेजर होते थे रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के, हरिहरन साहब, वो भी थे। मुझे अभी तक याद है, सब याद है। मैं 21 बरस का था उस वक्त, और जैसे कॉलेज का लड़का होता है उस तरह से मैं गया था। बड़ा उत्साह था, बड़ी तमन्नाएं थी, खुशियां, सपने थे, सब थे। तो सिलोन में जाके ब्रॉडकास्टिंग की, ब्रॉडकास्टिंग सीखी, और नाम भी कमाया और प्यार भी कमाया। तो मुझे याद है आपका आखिरी प्रोग्राम आया था, हमेशा जवानों गीतों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर। वो भी मैंने सुना था, जिसमें आपने घोषणा की थी कि आज ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है और मैं कल से रेडियो सिलोन छोड़ के भारत फिर से आ रहा हूँ। 24 अगस्त 1980 मुझे याद है। मैंने रेडियो सिलोन से रिजाइन किया था, वापस आ गया था। कुछ हालात ऐसे थे, कुछ मेरी व्यक्तिगत कारण थे कि मैं आ गया था, और फिर वापस आके नए सिरे से मैंने स्ट्रगल किया, दूरदर्शन पे काम किया, सरकार के रेड टेपिज्म को लाने की कोशिश करी, नए तरह से सरकारी माध्यम में घुसने की कोशिश करी, जहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। बड़ी मुश्किलें हुई, क्योंकि मेरे पास कुछ साधन नहीं थे।
और किसी को नहीं मालूम था कि रेडियो सिलोन में बोलने वाला ये आदमी वही आदमी है। ना मैंने तो आपको दूरदर्शन पे कभी कभी कैजुअल न्यूज रीडर के रूप में भी देखा था। मैंने तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो ये इनको देखने का मौका मिला। मैंने काफी दिन न्यूज पढ़ी दूरदर्शन पर मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं कि हमारे सरकारी माध्यमों में पक्षपात और धांधलेबाजी और करप्शन बहुत ज्यादा है, चमचागिरी और ये सब बातें ज्यादा हैं। सही प्रतिभाओं को हम प्रोत्साहन नहीं देते और आलतू फालतू में जान पहचान के लोगों को बिठा करके अनाउंसर बना देते हैं, लीडर बना देते हैं और सेलिब्रिटी बना देते हैं। और जो असली प्रतिभाशाली लोग हैं या तजुर्बेकार लोग हैं उनको सही मौका नहीं मिलता, सही पैसा नहीं मिलता। सही बात है। बस इतना ही है। मैं काफी बात हो गई आपसे। हाँ, धन्यवाद। मुझे भी जाना है रिकॉर्डिंग के लिए इसके बाद एक और। हाँ। तो जरूर मिलेंगे। दर्शकों, मैं आज गोपाल शर्मा जी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे कुमार साहब की ओर उन्होंने पहुँचाया है और ये गोपाल शर्मा जी का भी बड़प्पन है, इसलिए उनको भी हम उनके आभारी रहे हैं। नमस्कार। मेरा दिखाइए कैसा लग रहा है। बोलिए तो नहीं लग रहा, बोल तो नहीं लग रहा, अच्छा हो गया।